सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करने का ये मौका, ये अवसर परमेश्वर की ओर से हमारे जीवनों में जो है, आइए हम परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो महाराजा धीराज, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, आमीन। यस, आइए हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर का, हमारे सृजनहार परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का, शांति के राजकुमार का हम धन्यवाद दें। आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। और आगरा मसीह मंडली का, और आगरा मसीह मंडली का धन्यवाद। आगरा मसीह मंडली के संचालक प्रिय पास्टर हमारे ब्रदर अनुपम डेविड पास्टर जी का, हमारी प्रिय शबनम सिस्टर का धन्यवाद कि जो उनके मनों में पवित्र आत्मा का अगुवाई में उन्होंने जो मुझे आज ये उनके आगरा मसीह मंडली पेज पर जो इस समय परमेश्वर का वचन सुनाने का जो मौका दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद और आगरा मसीह मंडली का धन्यवाद। आगरा मसीह मंडली के संचालक परमेश्वर के प्रिय दास पास्टर जी का धन्यवाद, शबनम सिस्टर का और पूरे परिवार का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए प्रभु ने हमें चुना है। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने हमको अपने अनुग्रह से, परमेश्वर के अभिषेक से खड़ा किया है। प्रियो, हम किसी इंसान के बुलाए हुए नहीं, परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। जिस तरह प्रेरित पौलुस कहता है, मैं लहू और मांस की सहायता लेने वाला नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हूँ। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम स्तुति आराधना में जाएं, प्रार्थना में जाएं और वचन जो भी इस समय परमेश्वर इस सभा में हमारी मदद करे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाए। आइए हम दुआ मांगते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश मंडल से भी ऊंचे महिमा के सिंहासन पर विराजमान पिता परमेश्वर, पिताजी आपके सम्मुख प्रभु, आपके बेटा बेटी हम एक मन होकर के हम आते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, ये हमारे जीवन का एक सबसे उत्तम सौभाग्य है और ये हमारे प्रेमी परमेश्वर पिताजी आप ही के द्वारा है पिता परमेश्वर। और पिताजी, इस समय जब हम आपकी उपस्थिति में हम एक मन होकर के बैठे हैं पिता परमेश्वर, आपके वादे के अनुसार अपने सिंहासन को हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में और इस सभा में हम आपके सिंहासन को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी मदद कीजिए पिताजी। स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन, सब कुछ हम पवित्र आत्मा के द्वारा करने पाए। और पिताजी, आज का ये स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन हम हरेक के जीवन के लिए प्रभु एक बड़ा आशीष का कारण हो, बंधनों को तोड़ने के लिए छुटकारे का कारण हो पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु हम आपके निकटता में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर इस समय। और पवित्र आत्मा पूरी तरह से हमारी मदद करे। हमारे चाहने से प्रभु, मेरे चाहने से एक भी शब्द मेरे मुंह से ना निकले, सिर्फ पवित्र आत्मा के कंट्रोल में मैं अपने आप को देती हूँ। पवित्र आत्मा इस समय बोलने वाले को, सुनने वाले को, हरेक जन को आशीषित करे और मदद करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को, वचन को, क्रूस पर बहते हुए लहू को महिमा देते हुए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगते हैं। सुन, कबूल कर मेरा आसमानी बाप। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग स्तुति आराधना के गीतों को गाएं। प्रियो, नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर शुरू होते ही हमारे मन में सिर्फ हमारा आत्मिक आंखें लग जाती है कि अब हमको, अब ये वो महीना है जब सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। दिसंबर में क्रिसमस जो मनाते हैं, और क्रिसमस शुरू होने से पहले ही हमारे आत्मा में, हृदय में क्रिसमस के गीत गूंजने लगते हैं। हालेलुया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रियो
हमसे अनोखा प्रेम करने के लिए, दिखाने के लिए और हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए इस पृथ्वी पर आए मनुष्य बनकर। आइए हम इसी गीत को गाएंगे और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करेंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आनंद बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रियो, वो अनोखा प्रेम दिखाने, अनोखा प्रेम करने के लिए हमारा सृजनहार परमेश्वर, हमारा मसीहा इस दुनिया में आया। सिर्फ वो दुनिया में आया इतना ही नहीं प्रियो, दुनिया में आकर उसने हमारे पापों की मुक्ति के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए दुख उठाया। और आज जब हम वचन पढ़ते हैं, मसीह दुख उठाकर हमको भी दुख उठाने का आदर्श देकर गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। हालेलुया, वो हमको स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए मनुष्यों के बीच में मनुष्य बनकर डेरा किया। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए आया। आज बहुत से लोग जब हम देखते हैं प्रियो, प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए उनके पास एक ही बात है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन प्रियो, उस समय जब हम सोचे तो क्या हमारे इतनी बड़ी सृष्टि के मालिक, सृष्टिकर्ता के पास समय था कि वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए। हालेलुया प्रियो, आज उससे बढ़कर समय हमको निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना अनोखा प्रेम किया। प्रियो, हम सब जानते हैं इस बात को, आकाश के नीचे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सिवाय और किसी का प्रेम हमारे लिए बड़ा, किसी का प्रेम हमारे लिए अनोखा और किसी का प्रेम हमारे लिए निस्वार्थ नहीं है प्रियो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का वो अनोखा प्रेम, वो इतना अनोखा प्रेम प्रियो, उसने अपने आप को हमारे खातिर क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं वो प्रेमी परमेश्वर को। आज जब परमेश्वर हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकता है प्रियो, आज हमको उससे बढ़कर करना चाहिए। फिर भी हम मरते दम तक क्रूस पर बहते हुए लहू के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो भी करते हैं खुदा के दिए हुए सामर्थ्य से करते हैं, लेकिन हमें बोझ होना है, हमको एक जिम्मेदारी समझकर खुदा की सेवा करनी है, खुदा के राज्य को बढ़ाना है, वचन को फैलाना है, वचन के प्रकाश को फैलाना है। जिम्मेदारी समझकर बोझ के साथ, सतर्कता के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ वो पवित्र परमेश्वर के नाम को, वचन को, क्रूस पर बहते हुए लहू को, उसकी लहू की महिमा को प्रियो इस संसार में अधिक से अधिक। और आज हम देख रहे संसार के हालात, बहुत से लोग, बहुत से परिवार पूरी तरह से डूबे हुए हैं, दुष्ट के बंधनों में हैं। जब भजन संहिता 4:6 में हम पढ़ते हैं, कौन है जो हमें भलाई दिखाएगा। अपनी आज परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है परमेश्वर की भलाई लोगों तक ले जाने के लिए। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। आइए इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करते हैं। न देख सका वो हमको पाप के सागर में, और मन बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। हालेलुया, क्यों नहीं देख सकता था प्रियो, वो हमको दुष्ट के बंधन में, दुष्ट की अधीनता में नहीं देख सकता था। हालेलुया, आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया
धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देने के लिए हम आवाज उठाएं पिता परमेश्वर। यस हालेलुया। हम हरेक की मदद कीजिए पिता। ओ प्रभु, अनुग्रह पाए हुए प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु जी सेवा करने का बोझ दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन मत्ती 10:8 में कहता है तुमने सेंत में पाया और सेंत में दो। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यस हालेलुया। आपके अनुग्रह रूपी दान के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। क्रूस के बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके अभिषेक के लिए, आपके दिए हुए सामर्थ्य के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनोखे प्रेम के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते। आइए प्रियो, वचन की महिमा के लिए गीत को गाएं और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हालेलुया। वचन तेरा ये प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा ये प्रभु अनंत जीवन है, वचन तेरा ये प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा ये हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि आज जिन जिन के हाथों में परमेश्वर का जीवित कलाम पाया जाता है वो धन्य लोग हैं, वो धनी लोग हैं और धन्य लोग हैं। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज संसार की सबसे बड़ी दौलत, हमारे जीवन का मकसद जो खुदा के कलाम हमारे हाथों में है प्रियो, आज परमेश्वर की हमारे लिए यही आवाज होनी चाहिए, मेरे बेटों मेरे बेटियों, तुमने अपने जीवन का वो उत्तम हिस्सा चुन लिया है जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और प्रियो, आज हमारे जीवन में, हमारे जीवन का उत्तम हिस्सा यही होना चाहिए, हमारे जीवनों से हमारे सृजनहार परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है प्रियो, हम चलते फिरते मुर्दे हैं यदि हमारे जीवन से परमेश्वर, हमारे सृजनहार परमेश्वर की महिमा और वचन का प्रकाश, स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी इस पृथ्वी पर यदि हमारे जीवनों से नहीं है प्रियो, हमारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए
हम हमारे सृजनहार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, हमारे सृजनहार परमेश्वर का हम स्मरण करें, यही हमारे जीवन का उत्तम सौभाग्य है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो परमेश्वर की बड़ी दया के लिए, अनोखे प्रेम के लिए। आइए हम वचन के लिए दुआ मांगते हैं। धन्यवाद 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 सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं जो आज आपका जीवित कलाम प्रभु हमारे हाथों में पाया जाता है मेरे पिता। इस वचन के बिना हम कंगाल थे पिताजी, इस वचन के बिना हम अंधे थे मेरे प्रभु, नंगे थे मेरे मालिक, लेकिन प्रभु आपकी दया से, आपके अनुग्रह से जो आज ये वचन हमारे हाथों में, आपका जीवित कलाम जो प्रभु हमारे हाथों में पाया जाता पिता, हमारे जीवन में पाया जाता पिताजी, इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं राजा। और इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं प्रतिदिन प्रभु, हमारा जीवन शांति, आनंद और चंगाई में आप चलाते हैं प्रभु। सामर्थ के साथ हमको इस वचन के द्वारा चलने के लिए मदद करते पिता परमेश्वर, इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते पिताजी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने हमको, आपके बेटा बेटियों को एक मन होकर प्रभु एक ही समय पर आपका वचन पढ़ने के लिए प्रभु जो समय दिया, मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे सहायता मांगते पिताजी, स्वर्गीय बातों को समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि और समझ दीजिए, और पवित्र आत्मा एक एक वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हमारे दिलों में उतारने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में हम मांगते हैं। सुन, कबूल कर मेरे आसमानी बाप, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रिय, हम वचन के द्वारा आशीष पाते हैं इस समय। हालेलुया, धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, यस हालेलुया। अभी हमने गाया था, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया था प्रिय हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में। हालेलुया। 33.5 वर्ष की उम्र में हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, और आज हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। एक एक पल उसकी प्रेम भरी निगाहें हम पर लगी रहती है, दाहिना हाथ हम पर रखे रहता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो वो दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर का। और प्रेरितों 1:11 में जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, और प्रियो उस समय स्वर्गदूतों ने चेलों से कहा, हे गलीली पुरुषों, जब लोग देख रहे थे, हे गलीली पुरुषों तुम खड़े खड़े क्या देखते हो। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग पर उठा लिया जा रहा है, उसी तरह एक दिन वापस हमको लेने के लिए आएगा प्रियो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उस प्रेमी परमेश्वर का, वो दयालु परमेश्वर का, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर का। हालेलुया। और प्रियो हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया था, और आज खाली कब्र है कि हमारा प्रभु हमारे लिए कीमत चुकाया, मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, हमारे बुद्धि जो अंधेरे में थी, परमेश्वर के प्रकाश से, परमेश्वर के मुख के प्रकाश से उस बुद्धि का अंधेरा हटा, और इन सब बातों को समझने के लिए प्रभु के अनुग्रह से हमको मदद मिली प्रियो, कि इन बातों को आज हम समझते हैं। आइए हम देखते हैं वचन के द्वारा, आज प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, और हमारे साथ जो प्रभु ने अनोखा प्रेम हमारे प्रति जो दिखाया, और परमेश्वर ने हमारे पापों की कीमत चुकाया। आज वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है प्रियो? हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही चाहता है, मैंने अपना काम कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा प्रभु प्रियो हमारी धार्मिकता पिता परमेश्वर से उस लहू के द्वारा वापस मनुष्य जाति का मेल मिलाप हुआ, और आज परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है मनुष्य जाति मेरे साथ मिलकर चले। हालेलुया। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक भेजूंगा, पिता से विनती करूंगा और मेरा पिता एक सहायक भेजेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर नहीं चाहता हम अनाथ बनकर चले संसार में। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता हम अपनी बुद्धि से चले संसार में।
हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर प्रियो इतना अनोखा प्रेम दिखाया, स्वर्ग छोड़कर क्या नहीं किया हमारे सृजनहार परमेश्वर ने हमारे लिए। आज प्रियो जब परमेश्वर हमसे पहले हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया, तो आज हमको भी चाहिए, जब हम वचन के द्वारा देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं, आज हमको भी चाहिए, जब हमारा परमेश्वर चाहता आज मेरे बेटा बेटी, मेरे हाथों की बनाई गई मनुष्य जाति मेरे साथ मिलकर चले। प्रियो आज परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमको कुछ भी क्यों न करना पड़े, कुछ भी क्यों न सहना पड़े, क्योंकि हमसे पहले हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया और सह लिया। हालेलुया। और आज वो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हम किसी से ना डरे प्रियो, क्योंकि आज उस परमेश्वर को हमेशा देखते रहे, उसमें बने रहे जो परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया प्रियो। हालेलुया। वो अनोखा प्रेम, क्रूस के बलिदान, कितना हम एक एक वचन में खुदा के प्रेम को पढ़ते हैं। आज उस प्रेम के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ परमेश्वर सामर्थ्य देगा, लेकिन भूख प्यास होनी चाहिए आपकी और मेरी, कि आज उस परमेश्वर को हम कैसे खोजते हैं, जो परमेश्वर कहता आज मनुष्य जाति मेरे साथ मिलकर चले, धन्यवादी बनी रहे। आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे और आज वो हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि हर चीज का एक मकसद होता है। परमेश्वर का इस संसार में मनुष्य बनकर आने का क्या मकसद था, किस उद्देश्य से वो आए थे। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 10 वचन में, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। आइए लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया। अब हम अनाथ बनकर न जिए, चाहे सोते हो चाहे जागते हो, हम हमारे परमेश्वर के साथ मिलकर जिए प्रियो, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ मिलकर जिए, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। पर बातों बातों में परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का नाम प्रियो हमारे जीवनों से होना है, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, एक अनोखा प्रेम दिखाया। आज परमेश्वर कहता है कि मैं बलिदान होने का, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस कारण मरा, चाहे हम सोते हो चाहे जागते हो, प्रभु के साथ मिलकर चले, मिलकर जिए। हालेलुया। और 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में जब हम पढ़ते हैं, और हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। प्रियो हम परमेश्वर के साथ मिलकर जिए, हम परमेश्वर के साथ चलें। जब हम मीका की पुस्तक में पढ़ते हैं तो प्रियो परमेश्वर का वचन मीका 6:8 में कहता है, परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमारे लिए यही है, मत डर मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर प्रतिदिन हमारे साथ है प्रियो। हालेलुया। विलाप गीत 3:23 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की दया रोज हमारे जीवन में नई होती है। अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, प्रति भोर रोज सुबह वो हमारी सुधि लेता है, रोज सुबह वो हमारे कान खोलता है कि हम पवित्र आत्मा के उस धीमी आवाज को सुने। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है प्रियो हमारा परमेश्वर। आज हम एक एक वचन को कीमती समझकर हमारे लिए इस संसार में रहते हुए भी हमारे शरीर प्राण आत्मा को आशीषित करके, मन में शांति, आत्मा में आनंद, देह में चंगाई बनाए रखने वाले एक एक वचन को हम कीमती समझे प्रियो। हम कहें हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के साथ मिलकर हम जिएंगे, हमारी जिंदगी का एक एक दिन हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे साथ है प्रियो। आइए हम प्रकाशित वाक्य 3:20 जब वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं प्रियो इस वचन को, प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा
तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो। परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता है प्रियो। हम परमेश्वर के उस शब्द को सुनकर जब द्वार खोलेंगे, परमेश्वर का स्वागत करेंगे, तो ही परमेश्वर हमारे भीतर, हमारे दिलों में आएगा, हमारे परिवार में आएगा, हमारे जीवन के हर स्तर पर, हर कदम पर परमेश्वर के सिंहासन को जब हम मांगेंगे, पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, हम कहेंगे प्रभु इस संसार में हमको आपकी जरूरत है, पल पल हमको आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। कभी भी प्रियो जब वचन पढ़ते, दाऊद कहता तेरा आत्मा हमसे अलग मत होने देना, तेरी दया मुझ पर से मत हटाना। हाँ प्रियो, पल भर के लिए भी परमेश्वर से हम अलग न होना चाहें कभी भी। हालेलुया। इसलिए देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जब हम वचन में पढ़ते हैं, प्रति भोर प्रभु की दया, प्रति भोर वो हमारी सुधि लेता है, हर नए दिन में उसकी दया नहीं होती है, तो हर दिन वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। हर दिन है प्रियो ये वचन हमारे लिए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जब परमेश्वर हमारे लिए इतना सब कुछ बोलता है प्रियो, तुम मेरा धन हो, तुम मेरे लिए अनमोल हो। आज हमने इस संसार में किसको अपना धन माना है? जब परमेश्वर ने हमको अपना धन माना है, तो हमारे लिए हमारा धन हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। परमेश्वर की दया जब रोज नहीं होती है, तो ये वचन भी हमारे लिए रोज के लिए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, जो द्वार नहीं खोलेगा परमेश्वर उससे जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रियो, यदि हम उस परमेश्वर के लिए द्वार नहीं खोलेंगे, नुकसान हमारा है। हालेलुया। क्योंकि इस अशांति से भरे हुए संसार में उस परमेश्वर के सिवाय कहीं हमारे लिए शांति नहीं है। विपत्ति, तरह तरह की घटना, बीमारियों से पूरा ये संसार जो आज भरा हुआ है प्रियो, ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कहीं हमारे लिए सुरक्षा नहीं है। हमको रोज परमेश्वर के लिए द्वार खोलना है। हालेलुया। रोज परमेश्वर का स्वागत करना है। हमारे जीवन में पहला काम यही है। उठते ही स्वर्ग की ओर देखना, प्रभु मेरे दिल में मैं तेरा स्वागत करता हूं, मेरे परिवार में मैं तेरा स्वागत करता हूं, बच्चों के जीवन में, इस कलीसिया में, इस भवन में मैं तेरा स्वागत करता हूं। पिता परमेश्वर, आप अपने सिंहासन को लगा लीजिए। पवित्र आत्मा हमारे दिलों में अपने सिंहासन को लगा लीजिए। पवित्र आत्मा हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी जो सेवा दिया उस सेवा में हर जगह पवित्र आत्मा अपने सिंहासन को लगा ले। क्योंकि पिताजी, हम आपके बिना अकेले इस संसार में नहीं चल सकते। हमको आपकी जरूरत है, हमको आपके साथ चलना है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रियो, हम परमेश्वर के साथ चले, चाहे हम सोते हो चाहे जागते हो, परमेश्वर के साथ मिलकर जिए। और परमेश्वर द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यदि कोई उसका शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो ही परमेश्वर अंदर आएगा। हालेलुया। तो ही परमेश्वर हमारे भीतर आएगा, हमारे परिवार को चलाएगा, हमारे जीवन को चलाएगा, हमारे बिजनेस जॉब को चलाएगा। धन्यवाद देते उस प्रेमी परमेश्वर का, जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया प्रियो, वो क्या नहीं देगा हमको। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। परमेश्वर के साथ जरूरी समझ के चले, जिम्मेदारी समझ के चले। इस संसार में प्रभु मैं तेरे सिवाय यदि चलूंगा तो मैं अनाथ कहलाऊंगा, कहीं भी मैं गिर जाऊंगा, कहीं भी नाश हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे तेरे साथ ही मिलकर चलना है, क्योंकि मैं तेरा हूं, क्योंकि तूने मेरी कीमत चुकाई है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। एक बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़कर चलता है संसार में। एक बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ करके चलता है संसार में, और इधर से उधर से यदि किसी की भी आवाज है, कोई उसको बुला रहा है, वो नहीं जाएगा, अपने पापा का हाथ छोड़कर नहीं जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है जो सुरक्षा मेरे पापा के हाथ में है, जो मेरी जरूरत है मेरे पापा पूरी करेंगे। तो या इधर उधर से जो आवाज लगा रहे हैं, फालतू का लालच दे रहे, वो मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि वो अपने पिता के घर में रहता है, वो अपने पिता के प्यार को जानता है।
प्रियो, आज हम भी हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके परमेश्वर के द्वारा जो अभिषेक प्रभु ने हमारा किया है, उस अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रियो हमने जाना है प्रभु यीशु मसीह के पास वो चीजें हैं प्रियो। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं जो इस संसार में हमारे लिए कहीं नहीं है। जब हम भी प्रियो परमेश्वर के साथ चलते हैं, दुनिया में बहुत सी आवाजें हमको आएगी, दाहिने तरफ से, बाएं तरफ से, आगे से, पीछे से, संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, इन बातों की तरफ दुष्ट हमारे मन को ले जाएगा, हमारी शारीरिक आंखों को ले जाएगा, संसार की नाश होने वाली हरियाली को, नाश होने वाली बातों को दिखाएगा, लालच देगा। लेकिन जिस तरह वो छोटा बच्चा अपने पिता के हाथ को नहीं छोड़ता है, देखता जरूर है वो दुनिया में कहीं से आवाजें आती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ता, वो चलता रहता, उसको मालूम है मेरा बाप यही है, मेरा पिता यही है, मैं इन्हीं के घर में रहता हूं और यही मेरी जरूरतें पूरी करते हैं। और प्रियो, वो इस संसार में इधर उधर से जो भी आवाज आती है, जो भी बातें उसको सुनाई देती है, कोई ट्रॉफी देकर भी बुलाएगा, लेकिन प्रियो वो अपने पापा का हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसी तरह प्रियो हमको भी हमारे पिता की ओर देखते हुए, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया वो किसी ने नहीं किया प्रियो, इसीलिए सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना, थामे रहना, परमेश्वर का वो अभिषेक। प्रकाशित वाक्य 3:11 में हम पढ़ते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। हाँ प्रियो, हमको मुकुट खोना नहीं है, क्योंकि बहुत हमारी लॉटरी लगी हुई है। जिस तरह लूट का धन पा करके हर्षित होते हैं, वैसे खुश होते हैं लोग, वैसे प्रभु में तेरा वचन पाकर हर्षित हो गया हूं। हालेलुया। हम थामे रहें प्रियो, परमेश्वर के साथ चलते रहें, वचन के आज्ञाकारी बने रहें। वचन, जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। इसलिए वचन के आज्ञाकारी और परमेश्वर से बातचीत करते हुए हम चलते रहें, हमारी जिंदगी का एक एक दिन परमेश्वर की अगुवाई में हम बिताएं। आइए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 6:16 वचन। पहले प्रकाशित वाक्य 3:20 को जब पूरा करते हैं प्रियो, परमेश्वर सबसे पहली बात बोलता है, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। भोजन करने का मतलब है प्रियो, कितना आज भोजन कौन करता है? जो हमारा अति प्रिय होता है वो हमारे साथ भोजन करता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रियो, जो हमारे साथ, हमारा अति प्रिय होता है, बिल्कुल निकटता का जो रिश्ता होता है, वो हमारे साथ भोजन करता है। आज परमेश्वर आपके और मेरे साथ भोजन करता है प्रियो, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। और जब संसार का सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ भोजन कर लेगा, और हमको क्या चाहिए प्रियो? शरीर, प्राण, आत्मा में, आत्मा को तृप्त करने वाला हमारा परमेश्वर है। इस संसार में कहीं हमारे लिए मन की शांति नहीं है, कहीं आत्मा का आनंद नहीं है, कहीं देह की चंगाई नहीं है प्रियो। क्योंकि देह की चंगाई यदि डॉक्टर के पास है, तो देह की चंगाई यदि हमको पानी है, तो उससे पहले बीमारी कहाँ से शुरू हुई है, वहां खुदा की ज्योति आ जाए, सब कुछ हो जाएगा। जब मलाकी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। सबसे पहली चंगाई हमारे परमेश्वर की के नाम में है प्रियो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ भोजन करेगा, हमको सब कुछ मिल गया, तृप्त हो गए हम, हर जगह हमारे लिए भरपूर आशीष हो गई प्रियो। आइए जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, उसका 16वां आयत जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 6:16 में, तो परमेश्वर का वचन, और जब हम 14 से पढ़ते हैं, तो असमान जुए में न जुते हम लोग, क्योंकि संसार के लोगों से परमेश्वर ने हमको अलग कर लिया है। हालेलुया। प्रियो 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे साथ भोजन करने को तैयार है। आज परमेश्वर हमारे साथ चलना फिरना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे साथ भोजन करना चाहता है। आज परमेश्वर हम में बसना चाहता है।
इसीलिए तो मंदिर बनाया प्रियो उसने अपना। आज हम परमेश्वर का मंदिर हैं। आज परमेश्वर हमें बसना चाहता है, हमारे साथ भोजन करना चाहता है, हमारे साथ चलना फिरना चाहता है। जब परमेश्वर सृष्टि का मालिक, हमारा सृजनार परमेश्वर ये सब कुछ चाहता है प्रियो, तो आज हम क्या चाहते हैं? आज वचन हाथ में होते हुए, परमेश्वर की दया होते हुए हम क्या चाहते हैं? हम भी प्रियो, आज हमारी भी यही जरूरत है, प्रभु जी आप हम में बस जाइए, हमारे मन को, हमारे हृदय को आप अपना मंदिर बनाइए, हमारे हृदय में आप अपने सिंहासन को लगाइए। हालेलुया। हमारे साथ भोजन कीजिए, हमारे साथ चलने फिरने के लिए प्रियो हम परमेश्वर से सहायता मांगे, हम परमेश्वर का स्वागत करें। पिताजी पल पल हमको आपकी जरूरत है, एक एक पल हमको आपकी जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ कहता ही नहीं है प्रियो, बोलता ही नहीं है, करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब इजरायली प्रजा मिस्र से, जब मूसा उनको लेकर आ रहा था, दिन में बादल और रात को आग का खंभा बनकर वो अपनी प्रजा के साथ रहता था। वही परमेश्वर वो आज भी है और आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। और ऐसा सब कुछ होते हुए जब हम उसका स्वागत करेंगे प्रतिदिन, हमारे दिलों में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन के हर स्तर पर जब परमेश्वर का हम स्वागत करेंगे प्रियो, परमेश्वर हमको कितना चलाएगा। हमारी दौलत, हमारी शान शौकत, हमारी डिग्रियां हमको नहीं, हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारी वीरता हमको नहीं चला सकती। हालेलुया। परमेश्वर हमको चलाएगा। हम स्वागत करें परमेश्वर का। हालेलुया। उस परमेश्वर के बिना हम अनाथ हैं प्रियो। हम परमेश्वर से कहें, प्रभु एक पल के लिए भी हमको अनाथ मत छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि आपके सिवाय कहीं हमारी शरण नहीं है, आपके सिवाय कहीं हमारी सुरक्षा नहीं है। हालेलुया। और प्रियो ये सब वचन हम सिर्फ पढ़ करके छोड़े, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होना चाहिए। परमेश्वर किस बात से खुश होता है प्रियो? जब हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6वां आयत जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 11:6 में, तो परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना है। सबसे पहली बात है कि विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वाले को विश्वास करना है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमको विश्वास करना है, मेरा प्रभु मुझ में बसेगा जब मैं स्वागत करूंगा, मेरा प्रभु मेरे साथ खाना खाएगा जब मैं परमेश्वर को साथ लेके खाना खाऊंगा, मेरा प्रभु जहां भी मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे साथ चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, तुम मेरी प्रजा होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। हाँ प्रियो, हमको विश्वास करना है। और विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर हमें बसा हुआ है, हमारे साथ भोजन करता है, हमारे साथ चलता फिरता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है, यही चाहता है। वो हमारे लिए इस कारण मरा, चाहे हम सोते हो चाहे जागते हो, उसके साथ मिलकर जिए। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें। हालेलुया। आइए हम मीका की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 6वां अध्याय उसका 8 आयत में, मीका 6:8 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रियो इस बात को। मीका 6:8 जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इसके सिवाय और हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर इसके सिवाय हमसे और क्या चाहता है कि हम नम्रता से परमेश्वर के साथ चलें। हालेलुया। हम नम्रता से परमेश्वर के साथ चलें। कहने का मतलब परमेश्वर चाहता है मेरे लोग मेरे साथ चले। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। न्याय से काम करना है। हालेलुया। न्याय से क्या काम करना है हमको। अन्याय नहीं चलेगा प्रियो।
हमारा पवित्र परमेश्वर की संतान है हम लोग, हमारे जीवन में अन्याय नहीं चलेगा। न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें। हमारा दया करने वाला परमेश्वर अपने लोगों में भी, उनके जीवन में भी वो दया चाहता है। हालेलुया। धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5 पहाड़ी उपदेश में हम पढ़ते हैं। हम में भी वो कृपा का जीवन होना चाहिए, कृपा से प्रीति रखना चाहिए और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। अकड़ के साथ, घमंड के साथ, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं वो अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। वो अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, वो दीन बनकर, वो चाहता है मेरे बेटा बेटी दीन बनकर, क्योंकि हम जानते हैं प्रियो परमेश्वर के लोग इस संसार में हमेशा परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाई पर रखता है। लेकिन प्रियो वो ऊंचाइयों को देख करके, हमारे आशीषित जीवन को देखकर हमको और नम्र होना है, ताकि परमेश्वर का वचन जो कहता है जो अपने आप को छोटा समझेगा वो बड़ा किया जाएगा। स्वर्ग राज्य में भी और इस संसार में भी जितना हम नम्र होंगे उतना परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता प्रियो वो हमको पूंछ नहीं सिर बनाएगा। सिर बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर चाहता मेरे बेटा बेटी मेरे साथ नम्रता से चले, मेरे साथ चले, चाहे सोते हो चाहे जागते हो, मेरे साथ मिलकर जिए, क्योंकि मैं मेरे लोगों में बसना चाहता हूं, उनके साथ चलना फिरना चाहता हूं, उनके साथ भोजन करना चाहता हूं। मैं तुम में बसूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम मेरे लोग हो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। आज हम पिता परमेश्वर के सिवाय इस संसार में हम अकेले नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं प्रियो। इसीलिए हमको परमेश्वर के साथ चलना है। आइए हम भजन संहिता 40:8 में पढ़ते हैं कि दाऊद किस बात से प्रसन्न रहता है। भजन संहिता 40:8 में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद की प्रसन्नता किस बात में है, दाऊद की प्रसन्नता किस बात में है। बहुत अच्छा कपड़ा पहनने में नहीं है, उसके धन दौलत में उसकी प्रसन्नता नहीं है, बहुत खाने पीने में से वो प्रसन्न नहीं रहता है। वो किस बात से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 40:8 में जब हम पढ़ते हैं कि दाऊद की प्रसन्नता, और आज हमारी भी प्रसन्नता वही होनी चाहिए। आज हमको भी प्रियो सिर्फ परमेश्वर के साथ मिलकर आनंदित होना है, परमेश्वर में अपनी शांति ढूंढना है। आइए दाऊद कहता है भजन संहिता 40:8 में, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। हालेलुया। प्रियो दाऊद कहता है मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। मेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न नहीं हूं कि मेरा मन बोल रहा है आज वहां घूमने जाना है, उस पार्टी में जाना है, अब मेरा मन बोल रहा है कि आज ये खरीदना है, मॉल में जाना है। वो सब बातें ठीक है अपनी अपनी जगह, लेकिन पहले परमेश्वर को आगे लेना है प्रियो, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। दाऊद कहता है हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए मेरे जीवन में, मेरी नहीं। मेरी इच्छा पूरी होगी तो मुझे वो खुशी नहीं होगी, वो प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन मेरे सृजनहार परमेश्वर की इच्छा जब मेरे जीवन में पूरी होगी तब मुझे प्रसन्नता होगी, तब मुझे खुशी होगी कि मेरे जीवन को देने वाला परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है। हालेलुया। मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो रही है। और प्रियो होनी चाहिए हमारा परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है। हम कभी अपनी बुद्धि से मनमाना जीवन बिता करके न चले प्रियो। वचन कहता घोड़े खच्चर के समान न बने हम लोग। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे सम्मति दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर चाहता है मेरे लोगों के, मेरे बेटा बेटी के जीवन में, मनुष्य जाति के जीवन में मेरी इच्छा पूरी हो। और हम सब जानते हैं प्रियो परमेश्वर की यही इच्छा है। उसकी हर योजना हमारे जीवन में हानि की नहीं लाभ ही की है। हर बातें मिलकर भलाई को पूरी करती है, लेकिन हमारा पूरा कर्तव्य यही है कि हम हर परिस्थिति में धन्यवादी बने रहें, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ मिलकर चलें। हालेलुया। ऐसा नहीं है हमारी जरूरतें पूरी हो रही है तो हम प्रभु करें, और जब परख की घड़ी आई या प्रभु हमको आजमा रहा है, परख रहा है, उस समय अपना मनमाना जीवन नया मोड़ ले लिया। हर समय हमको परमेश्वर के साथ चलना है, हर समय हमको परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी है। तो
दाऊद कहता मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। आज इस दुनिया की व्यवस्था नहीं, दुनिया के कानून नहीं प्रियो, दुनिया के कानून हम सब जानते हैं। संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड सब नाश होने वाला है। इसीलिए वो हमें हमारे अंतःकरण में बसा हुआ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे अंतःकरण में बसी होनी चाहिए। हालेलुया। क्यों परमेश्वर की व्यवस्था हमारे अंतःकरण में बसी क्यों होनी चाहिए? आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 33:12, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 12 वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब मूसा इजरायली परमेश्वर की प्रजा को जब मिस्र से लेकर आ रहा था, तो प्रियो मूसा ने कहा हे प्रभु, आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 33 उसका 12 वचन पढ़ें। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हालेलुया। प्रियो, आज जब मूसा ने कहा तू बोल तो रहा है इन लोगों को ले चल, लेकिन मेरे साथ भेजेगा किसको? प्रियो, प्रभु ने क्या कहा? तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है, हमेशा मैं तेरे साथ रहता हूं, हमेशा मेरी निगाहें तेरे ऊपर है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है, परमेश्वर के हाथों में है। हमारे शरीर प्राण आत्मा की शांति तसल्ली आनंद परमेश्वर के हाथों में है। तो प्रियो, आज आपके और मेरे चित्त में परमेश्वर की व्यवस्था बसी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलते हुए परमेश्वर की व्यवस्था हमारे चित्त में बसी हुई होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के चित्त में आप और मैं बसे हुए हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रियो, कितनी बड़ी बात है। इस संसार में हमको प्रथम स्थान हमारे जीवन में हमारे सृजनहार परमेश्वर को देना है, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया और आज भी वो बोल रहा है निर्गमन 33:12 में, तुम्हारा नाम मेरे चित्त में है, चित्त में बसा हुआ है और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी हुई है। हालेलुया। यशायाह 50:15-16 में हम देखते हैं प्रभु कहता है, देख एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां भूल जाएगी, जन्माए हुए बच्चे पर उसकी मां दया नहीं करेगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है, तेरा चित्र भी मैंने अपनी हथेली में खोद रखा है। प्रियो, क्या चाहिए आपको और मुझे आज? जब परमेश्वर के सामने हमारी शहरपनाह है, तो दाऊद कहता है भजन संहिता 16 में, प्रेरितों की पत्री में, मैं मेरे प्रभु को मेरे सामने देखता हूं ताकि मैं डगमगा न जाऊं, वो मेरे दाहिनी ओर है, इसलिए मेरा हृदय आनंदित है, मेरा आत्मा मगन है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। ये फायदा है प्रियो, जब परमेश्वर की व्यवस्था जब हमारे चित्त में बसी हुई है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। दाऊद कहता है, हम प्रेरितों की पत्री में भी पढ़ते हैं प्रियो इस वचन को, और भजन संहिता 16 में जब हम पढ़ते हैं, मैं मेरे प्रभु को मेरे सामने देखता हूं, वो मेरे दाहिनी ओर है कि मैं डगमगा न जाऊं, इसीलिए मेरा हृदय आनंदित है, मेरा आत्मा मगन है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। जब परमेश्वर के साथ हमारा ऐसा रिश्ता है, जब परमेश्वर की व्यवस्था हमारे चित्त में बसी हुई है, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसा हुआ है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 33:14-15 में, और हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को ग्रहण करते हैं। और निर्गमन 33 का 14-15 हम पढ़ते हैं। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मूसा ने कहा, प्रभु मेरे साथ किसको भेजेगा? प्रभु ने कहा, तेरा नाम भी मेरे चित्त में बसा हुआ, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी हुई है। प्रियो, मूसा यही तो चाहता था, मेरा प्रभु भी मेरे साथ चले। हालेलुया। और प्रभु ने कहा 33:14 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जिसने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया प्रियो, वही हमको विश्राम दे सकता है। आज वही हमारी शरण है, उसके सिवाय कहीं हमारी भलाई नहीं है, कहीं हमारी शरण नहीं है, कहीं हमारी सुरक्षा नहीं है। प्रियो, इधर उधर दाएं बाएं देखना छोड़ दीजिए, सिर्फ खुदा को अपना निशाना बना लीजिए। हमारी शरण, हमारी सुरक्षा वो ही है,
उसी के चित्त में हमारा नाम बसा हुआ है। जब सृष्टि के मालिक ने बोल दिया प्रियो इस संसार में हम किससे उम्मीद करें, वही हमें विश्राम देगा। उसी के नाम में विश्राम है। हालेलुया, उसी के नाम में विश्राम है। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो वो प्रेमी परमेश्वर का, वो दयालु परमेश्वर का, वो अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर का, जो कहता मैं आप तेरे साथ चलूंगा। वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारे मन में बोझ होना है, हमारी इच्छा होनी है, मेरा पिता मेरे साथ हमेशा होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि उसके बिना मैं अनाथ हूं। उसका हाथ, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 में, दाऊद कितना खुलकर परमेश्वर की सुरक्षा का, इन बातों का जिक्र करता, प्रभु तूने तेरा हाथ मेरे ऊपर रखे हुए है हमेशा। हालेलुया, तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। प्रियो, सिर्फ वही परमेश्वर से उम्मीद करें, उसी पर भरोसा रखें, उसी को अपने जीवन का आधार माने। हालेलुया। हाय, हम पढ़ते हैं 14-15, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। प्रभु यदि तू साथ नहीं चले तो मैं भी यही हूं, यदि तू नहीं चलेगा तो मैं भी यही हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक कदम तू मेरे साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, एक एक कदम परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। उसके बिना हम अनाथ हैं, उसके बिना हमारी इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जिसने कहा यशाया 44:3 में तुम मेरे लिए अनमोल हो, बस उसी के साथ हम चले। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रियो वो पिता के साथ चलने में। इस संसार में बहुत सी बातें हमारे जीवनों में आएगी, लेकिन कहीं ना देखें, सिर्फ खुदा की तरफ देखें, वो हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमारा मालिक है, वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा मददगार है। वो चाहता है हमारे साथ चलना, वो चाहता है हम में बसना, वो चाहता है हमारे साथ भोजन करना, वो चाहता है हम सोते जागते उसी के साथ मिलकर जिए। हालेलुया, बसा लीजिए प्रियो अपने परमेश्वर को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए, अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। उस सलीब पर बहते हुए लहू को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। वो सलीब के द्वारा, सलीब पर बहते हुए पवित्र परमेश्वर के पवित्र देह से बहते हुए लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रियो वो प्रेमी परमेश्वर का, वो दयालु परमेश्वर का, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर का, जो आज कीमत चुकाकर वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ चलना फिरना चाहता है, वो हमें बसना चाहता है, वो हमारे साथ भोजन करना चाहता है। प्रियो, एक सेकंड के लिए उस परमेश्वर से हम कभी अलग ना हो। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। मूसा ने कहा मेरे साथ किसको भेजेगा? प्रभु ने कहा तेरा नाम मेरे चित्त में। प्रियो, इस दुनिया में किसी के चित्त में हमारा नाम नहीं है, लेकिन जिसने हमको माता के गर्भ में रचा, आज उसके चित्त में हमारा नाम बसा हुआ है। क्यों ना आज वो परमेश्वर हमारे दिल और दिमाग में, हमारे चित्त में बस जाए, उसकी व्यवस्था हमारे चित्त में बस जाए। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रियो वो प्रेमी परमेश्वर को चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते दाऊद की तरह कहें मेरा प्रभु मेरे सामने, मैं मेरे प्रभु को मेरे सामने देखता हूँ, वो मेरे दाहिनी ओर है ताकि मैं डगमगा न जाऊं। इसीलिए मेरा हृदय आनंदित है, मेरा आत्मा मगन है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम हर एक पर अपनी शांति, अपनी सुरक्षा बनाए रखे और हम भी इन वचन के द्वारा प्रतिदिन खुदा से कहे प्रभु मैं हृदय का द्वार तेरे लिए खोलता हूँ, मेरे जीवन के हर स्तर में मैं आपके लिए द्वार खोलता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप अपने सिंहासन को हमारे हृदय में, हमारे बीच में लगाइए, क्योंकि प्रियो हम सब जानते हैं एक दिन संसार का शारीरिक जीवन हमारा मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा जहां से आया वहां लौट जाएगा। आज खुदा के साथ चलेंगे, एक दिन खुदा के पास हमको जगह मिलेगी। हालेलुया, हम धन्यवाद देते प्रियो इस संसार में रहते हुए जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, निश्चय हमारे लिए वहां जगह प्रभु तैयार करने गया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमको एक वचन फिर याद दिलाता है, यदि प्रियो हम जगत को हासिल कर ले, जगत में जो कुछ है सब प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की ही हानि उठाएं तो क्या फायदा। आइए एक बार फिर हम क्रूस पर बैठे हुए लहू को देखते हैं, उस जीवित लहू की, वो पवित्र लहू की महिमा करें। वो जय देने वाला, हमारे संसारिक जीवन में भी हर स्तर पर जय देने वाला परमेश्वर, वो जीवन देने वाला, अनंत जीवन देने वाला
हो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह से बहता वो पवित्र लहू की हम महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर पिताजी, एक बार फिर हम धन्यवाद स्तुति की भेंट लेकर आपके सम्मुख आते। पिता परमेश्वर, क्रूस पर बहते हुए लहू ने हमको पिता से मिलाया मेरे प्रभु। पिताजी हमेशा उस सलीब की ओर देखते रहे, उस सलीब को अपना निशाना बनाए, हमारे सृजनहार परमेश्वर के साथ मिलकर हम चले। पिता परमेश्वर, हर परिस्थिति में हम धन्यवादी बने रहे पिता, चाहे हम सोते हो चाहे जागते हो, हम आपके साथ मिलकर जिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपके बिना कुछ नहीं है प्रभु, हम आपके बिना अनाथ पाए जाते पिता परमेश्वर। प्रतिदिन प्रभु जी हमको आपके पीछे चलने का सामर्थ्य दीजिए राजा। बहुत सी दुष्ट प्रभु हमारे जीवन में जो रोकने वाली बातें, उलझाने वाली बातें लेकर आता है पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु हम सब इन बातों को दूर करें और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें और मसीह दौड़ धीरज से दौड़े पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। वास्तव में पिताजी, जब हमने आपके उस प्रेम को पाया है आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया के द्वारा पिताजी, आज प्रभु जी हम यही कहते हैं, आकाश के नीचे पृथ्वी पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए ऐसा है, हमेशा वो बहता हुआ प्रेम, वो बहती हुई शांति, वो आनंद, वो हमारा सहायक, वो हमारी शरण, वो हमारा मददगार, हमारे लिए सब कुछ आप हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ आप हैं पिताजी। हाँ प्रभु जी, हम ऐसा सामर्थ्य चाहते हैं पिताजी राजा, कभी भी हमारी निगाहें, हमारा मन, हमारा सोच विचार इस दुनिया की बातों में न लगने पाए पिताजी। हमेशा हम आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहें, जहां हमारा मसीह विद्यमान है और अपने पिता के दाहिने और बैठकर जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है प्रभु, हमारा मन हमेशा स्वर्गीय बातों की ओर, हमारे मसीह की ओर लगा रहे। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय में, हमारे अंतकरण में आपकी व्यवस्था बस जाए पिता, और प्रभु जी आपकी इच्छा हमारे जीवन में हम पूरी होने दें। बस इसी बात में हम अपनी प्रसन्नता को खोजें पिताजी, कि हमारे जीवन में हमारे सृजनहार परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होने पाए पिताजी। पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम हरेक के जीवन को दे देते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हरेक दास दासियों के जीवन के लिए, हरेक प्रभु दास दासियों के बच्चों के लिए, तमाम विश्वासी भाइयों बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु जी हम यही चाहते पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में प्रथम स्थान हम आपको देने वाले हो और हमेशा हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होती रहे, बस इसी बात से प्रसन्न होने वाले हो। एक बार फिर प्रभु जी हम धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए, आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमको आपके और अधिक निकट आने के लिए मदद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हमारी मदद किया पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं पिताजी, हमको जो चलाया, हृदय से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, हमारे पास्टर जी अनूप भाई के लिए, हमारी शबनम सिस्टर के लिए, दोनों बच्चों के लिए और आगरा मसीह मंडली के तमाम प्रियजनों के लिए, तमाम परिवारों के लिए पिताजी हम यही दुआ करते हैं राजा। हम प्रतिदिन हमारे हृदय का द्वार, परिवार में, मिनिस्ट्री में, हर जगह हम आपके सिंहासन को मांगे, हर जगह हम आपका स्वागत करें। हम हर एक की प्रभु मदद करना और रोज पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में हमको बनाए रखना। धन्यवाद देते हैं, कभी भी प्रभु हम अपना निशाना चूकने न पाए राजा। हम धन्यवाद देते हैं, रोज आप में बने रहे, हमारा अभिषेक कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को, वचन को, क्रूस पर बहते हुए लहू को महिमा देते हुए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगते, सुन कबूल कर मेरे आसमानी बाप, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे, प्रभु आप सबके साथ।